रथ बान रे और बेह कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी जो चतुरी योग गुण बान रे संचालन में भारी। बोले करण सुनो भैया सुनी करण की बात के मामा सपनी बुलवाए। भैया सुनी करण की बात के मामा सपनी बुलवाए। सपनी बुलवाए भैया सुनी करण की बात के मामा सपनी बुलवाए। अब देखिए जैसे सपनी मामा को बुलवाया कहते हैं भैया इधर। अब देखिए कहते हैं ना पांडवों की विजय क्यों होती जा रही थी, कौरवों का विनाश क्यों होता चला जा रहा, क्योंकि पांडवों की ओर थे भगवान और जिसकी ओर भगवान हो फिर उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। क्योंकि लिखा है दादा जिस समय युद्ध होने के लिए जा रहा तो भगवान शयन कक्ष में लेटे हुए थे। परीक्षित महाराज शयन कक्ष में भगवान लेटे हुए थे तो सबसे पहले दुर्योधन पहुंचा था भगवान के पास में और भगवान के सराहने जाए कि दुर्योधन बैठ गया कहाँ, सर की तरफ। और अर्जुन पहुंचे बाद में वो भगवान कन्हैया के पैरों की तरफ बैठ गए अर्जुन, क्योंकि भगवान अभी सो रहे हैं तो कोई जगा नहीं सकता है। जब जगेंगे तो वो सुनेंगे क्या किसकी समस्या है। जैसे भगवान की नींद खुली तो भैया जब आंख खुलती है तो नजर सबसे पहले सामने ही जाती है। अर्जुन दिख गए बैठे सामने। भगवान बोले अर्जुन अरे कब से आ गए हो, बैठे हो, आपने तो एक भी बार नहीं बुलाया। तो दादा अर्जुन ना बोल पाए, पीछे दुर्योधन बैठा था, एकदम बोला ये बड़ी गजब की बात है। अरे अर्जुन बाद में आए उनसे आप पूछ रहे हो, हम बहुत पहले आए हैं, आपने हमसे एक भी बार नहीं पूछा कि दुर्योधन तुम कब आए। तो भगवान ने पीछे मुड़ के देखा, बोले दुर्योधन आप भी बैठे हो, हमने आपको देखा बाद में है, अर्जुन सामने है इसलिए अर्जुन को मैंने पहले देखा। भगवान बोले मांग लीजिए दुर्योधन क्या मांगना है। बोले महाराज युद्ध होने के लिए जा रहा, हमें सेना की जरूरत है। भगवान बोले जाओ, नारायणी सेना दुर्योधन को दे दी भगवान ने। अब भगवान ने मुस्कुरा के कहा अर्जुन हार तेरी निश्चित है, रहेगा दास उदास, और माखन ले गया दुर्योधन अब छाछ है तेरे पास। जैसे इन शब्दों को सुना है तो अर्जुन हंस के बोले प्रभु ये भ्रम मुझे नहीं है क्यों। अर्जुन ने जवाब दिया महाराज जीत मेरी निश्चित है, हो सकता नहीं दास उदास, और माखन लेकर क्या करें जब माखन चोर है मेरे साथ। अरे हमें माखन की क्या जरूरत है, बस आपका साथ जरूरी है मुझे, और लड़ने के लिए तो हम 5 ही काफी हैं, पर आपका साथ मुझे चाहिए और हमें किसी की जरूरत नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए कहते हैं भैया अर्जुन जैसा भाव बना लीजिए, अपने जीवन की डोरी कहते हैं ना, अपने जीवन की गाड़ी का रथवान भगवान को बना दीजिए। चलाने वाला भगवान है, फिर गाड़ी में कोई समस्या ही नहीं आ सकती। कभी भी देखा होगा कि जब हम और आप स्वयं गाड़ी चलाते हैं, चाहे ट्रैक्टर हो
चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे 4 पहिया गाड़ी हो, जब स्वयं गाड़ी चलाओगे तो बड़ी चिंता रहती है। आगे भी देखना है, पीछे भी देखना है, दाएं भी देखना, बाएं भी देखना, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं दुर्घटना ना हो जाए। और जब वही गाड़ी ड्राइवर चलाए, बस चलाए, कुछ भी चलाए, तो फिर सवारी को चिंता नहीं रहती। बढ़िया टिकट कटाई है और सीट पे आराम से बैठी सवारी है। अब चाहे भैया सोते हुए जाओ सीट पे, चाहे अखबार पढ़ते हुए जाओ, फिर सवारी को चिंता नहीं है, ड्राइवर को चिंता है, क्योंकि गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, उससे चिंता होगी कि मुझे कैसी गाड़ी चलानी है। इसीलिए महाराज